कक्षा 10 का छठा चैप्टर इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? क उदारीकरण, ख निजीकरण, ग वैश्वीकरण, घ उपयुक्त सभी। आंसर होगा घ उपयुक्त सभी। दूसरा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? क 1, ख 2, ग 5, घ 4। आंसर होगा ग 5। तीसरा, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क फोर्ड मोटर्स, ख सैमसंग, ग कोका कोला, घ इनमें से सभी। आंसर होगा घ इनमें से सभी। चौथा, वैश्वीकरण का अर्थ है क विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ख व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ग सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, घ इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ख। पांचवा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? क कोका कोला, ख LG, ग रीबॉक, घ नोकिया। आंसर होगा क कोका कोला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, विश्व। दूसरा, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है, वैश्वीकरण। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभा रही है, मुख्य। चौथा, विदेशी व्यापार विश्व के देशों में बाजारों को डैश का कार्य करते हैं, जोड़ने का। पाँचवा, WTO की स्थापना सन डैश में की गई, 1995। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला इत्यादि। विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। भारत इसका सदस्य रहा। वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। चौथा, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में सन 1991 का आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है, इसलिए इन्हें LPG नीति भी कहते हैं। आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। पाँचवा, उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई।